पूरी पृथ्वी को एक राष्ट्र होना होगा। वसुधैव कुटुंबकम पर सेमिनार करने से और कॉन्फ्रेंस बुलाने से किसी भी सरकार को समझना चाहिए कुछ नहीं होना, वही राम और वही चूड़ी, कुछ नहीं होगा। बहुत हो चुका है, इस पर बहुत हो चुका है। कबीर पागल था तो इसको ये दुनिया भर की बातें करता है, तो थोड़ा बहुत संस्कार आ गया उसको इधर उधर से। ये पागलपन है एक तरह का। क्या तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मैं कह रहा हूं पाहन पूजे ही हरि मिले। अगर कोई मुसलमान तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, कितना तुमको प्रेम करता होगा, उससे कहीं ज्यादा हमारा प्रेम। और भाई भाई का झूठा लगाने से नहीं होगा। मैंने कहा ये झूठा नारा है। तुम्हारे घरों में हथियार और सारी चीजें रहती है, वो इन्हीं बातों के लिए रहती है, और कोई हथियार रखने का मकसद नहीं है तुम्हारे। तो तुम्हें पता है कि और आज वही संस्कृति, वही बात फैलते फैलते इतनी विराट हो गई है कि इस समय आग के बड़े बड़े समंदर लेकर बैठे हुए हो, मिसाइल में और बम में, जाने सब। और जो बहुत छोटे स्तर पर है उनको शायद समझ में नहीं है ये, लेकिन जो लीडिंग है उनको तो पता है ये सब बात कि वो क्या कर रहा है। तो पूरी कहानी जो है इधर उधर की वो तो आपको मिलते ही रहती है, लेकिन हम उस कहानी को नहीं कह रहे हैं। अब किसी भी धर्म को अगर आपको लग रहा है कि कोई चुनौती हो रही है, मैं तो चुनौती देने वाला कौन हूं? कोई चुनौती नहीं है यहाँ। लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि अपने को देखो, ये समय वो आ गया है, ये परमात्मा की तरफ का सीधा सीधा है, और ये होगा, ध्यान रखना कि तुम इतने काबू में, रावण इतना बेकाबू हो गया था कि उसको कोई मार ही नहीं सकता था। बात खत्म। तुम इतने बेकाबू हो गए हो कि इस समय तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। तो अब कौन मार सकता है रावण को? कौन मार सकता है? सीधा भगवान। और वो तो एक रावण की बात, यहां तो एक लंका, एक रावण एक लंका, और यहां जितने सुपर पावर वो सब लंका लंका लेकर बैठे पड़े। और सब ये रावण तो कुछ भी नहीं था उसके आगे, अपनी हैसियत में वो था, जब का समय था, जब उसके हिसाब से वो बहुत था। लेकिन आज के हिसाब से आप बहुत आगे हैं। तो कुल मिलाकर इस बात को समझना है आपको, बिल्कुल यहां से इस बात की, इस वक्तव्य को किसी भी तरह से उल्टे सीधे तरीके से, और इसको किसी हेट स्पीच के रूप में या किसी और तरीके से मत देखिए। वो तब होता जब हम कोई बात करते हैं ऐसी, तो हमारे पास न कंकड़ है न पत्थर, दूसरे को तो परमाणु बम की तो बात ही छोड़, और हमारे पास लाठी डंडे भी नहीं होते, हमें आता ही नहीं, पकड़ने नहीं आता। तो सिंह शावक की तरह लेकिन हूं मैं, छोटा सा सिंह का बच्चा, उसे कुछ करने नहीं आता, लेकिन माँ और बाप पीछे ही बैठे हैं। एक भी जानवर जरा घूर कर तो देखे उसको, क्या न फाड़ दे उसको धर के। मैं प्रहलाद जी महाराज की तरह बोल रहा हूं आपसे, प्यार बहुत है हमारा। इस प्यार, आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ अफेक्शन ये बातें कही जा रही है, ध्यान रखो, विचार करो। हम आपके पास डंडा लेकर नहीं आ रहे हैं, और न इस पर कोई डंडेबाजी की बात की है। सीधी सरल बात कह रहे हैं, बात खत्म, किसी से विरोध नहीं हमारा। लेकिन ये बातें जो कही जा रही हैं वो परम कल्याण की बातें कही जा रही हैं। तो भस्मासुर बने बैठे पड़े हैं, लेकिन भस्मासुर का सामर्थ्य जो आया है ना, वो उसका अपना निजी सामर्थ्य नहीं है, जिसको बाप बनाकर, गुरु बनाकर, वो जो शिव जी को ठग करके आशुतोष को वो बात बना बनाकर और मायावी बातों से, और जो उसने शक्ति ग्रहण किया और फिर उसी को भस्म करने में लग गया। तो ये जो आप धर्म की जो पूरी कहानी है उसको पूरी तरह से आप देखेंगे, जो ज्ञात हिस्ट्री में है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको पता है ये। और तब तक इस विश्व के किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक राष्ट्र, पूरी पृथ्वी को एक राष्ट्र होना होगा। वसुधैव कुटुंबकम पर सेमिनार करने से और कॉन्फ्रेंस बुलाने से किसी भी सरकार को समझना चाहिए कुछ नहीं होना, वही राम और वही चूड़ी, कुछ नहीं होगा। बहुत हो चुका है, इस पर बहुत हो चुका है। अब इसमें कहीं कुछ होने जैसा नहीं है, बस वो सिद्धांत में वसुधैव कुटुंबकम। अगर पूरा विश्व एक परिवार है, एक परिवार में एक ही आइडियोलॉजी होगी, एक परिवार में एक ही बात होगी, एक परिवार में एक ही चीज होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है ऐसा, और अगर फिरका परस्ती है, विचारों की परस्ती है, या वहां पर तमाम तरह के कन्फ्लिक्ट है अगर, तो फिर क्या है? आप समझिए ना, हम यहाँ एक परिवार हैं, ये जो थोड़े से लोग बैठे हैं परिवार हैं। कोई अपनी अलग डफली बजाए, कोई अपनी अलग डफली बजाए, कोई अपनी अलग डफली बजाए, क्या परिवार है? हर समय एक अराजकता की स्थिति है वहां पर, और कब कहां पर क्या हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। वही वाली स्थिति चल रही है, इसको ठीक से देखना है। अपने घर में देखिए बस क्या होता है, 2 भाई 4 भाई होते हैं और बातें नहीं अगर आई तो बस क्या होता है, भाई भाई को गोली मारता है घर, और ये घटनाएं आम हो चुकी हैं अभी। तो ये बातें जो आप समझ रहे हैं वो वाली स्थिति। तो विश्व की समस्या का कोई समाधान, वो चाहे जैसा हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या कुछ भी है, मनुष्यता अपने को अगर ठीक रखना चाहती है, लौटना वहीं पड़ेगा। फिर सबसे पहले इस झगड़े को खत्म करो। ये खत्म होते ही सारी आर्थिक नीति और सारी नीति ठीक हो जाएगी, मनुष्य सुखी हो जाएगा। इतने हथियार उसके खिलाफ उतना हथियार जमा कर रहा है, वो उसके खिलाफ इतना हथियार जमा कर रहा है। इसका क्या मतलब है? क्यों किसी के खिलाफ हथियार जमा किए जाने चाहिए? अरे हथियार जमा करो ना, तुम अपने घर में हथियार जमा कर रहे हो,
भाइयों को लेकर। तुम कोई बाहरी कोई प्रभाव ऐसा है तो उसके लिए वो होना चाहिए। कोई एलियंस आ रहे हैं वो तुम पर हमला करने के लिए, या कोई और तुमको संभावना अगर दिखाई पड़ रही है, या कुछ और उपयोग हथियारों के हो सकते हैं, कोई सिंह बाघ, कोई जंगली, कोई सांप बिच्छू, एक डंडा रख लेते हैं। इससे अधिक का उपयोग नहीं है, और इससे अधिक का उपयोग है अगर तो उसकी अपनी चीजें होती हैं। लेकिन असली शक्ति तो है, उसको बैलेंस बनाने के लिए भगवान को भी रखना पड़ता है, देवताओं को भी रखना पड़ता है। इस देश का ये हमें चलाते हैं पढ़ाने के लिए। आप तो बिल्कुल बिना मुंह का, बिना दांत का सांप बन जाइए। हिंदू तो बड़े वैसे हैं, या सनातनी बहुत वैसे हैं। ये जब ऐसी बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अरे हम अच्छी बात करते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम वेश्या तो है नहीं कि तुम जैसे चाहोगे वैसे हमारा शोषण कर लो बात बना करके। तो ये बहुत हो गया। तो सनातनियों को हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हम स्थिति केवल बता रहे हैं, और फिर भी उनका मंगल ही मंगल है, क्योंकि वो शक्ति को जो ले रहे हैं ना, जो शक्ति का उन्होंने शरण ले रखा है। तुलसी कहते हैं भाव कुभाव अलखा अलशो। एक कबीर पागल था, तो इसको ये दुनिया भर की बात ही करता है, तो थोड़ा बहुत संस्कार आ गया उसको इधर उधर से। ये पागलपन है एक तरह है। क्या तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मैं कह रहा हूं पाहन पूजे ही हरि मिले, बेवकूफ। पावन पूजे ही हरि मिले, तो मस्जिदों की बात करने लग गए, और मस्जिदों को और इसमें घुसा रहे हो, और मंदिरों वालों को भी। मंदिर वालों को मत घुस रहे हो। मंदिर वालों के पास कोई अपना पावड़ नहीं होता, उन्हें कोई इबादत करने नहीं आता, उन्हें कुछ पूजा करने नहीं आता। वो जो कर दें उतना ही बहुत, उन्हें कुछ ऐसी बात नहीं है। वो सब संशोधन हो गया। वेद के ऋषियों ने यह यज्ञ किया, वह यज्ञ किया, वो सब ठीक है किया, लेकिन वो आखिरी बात नहीं है। वो तो एक्सपेरिमेंट है, वो प्रयोग है। निष्कर्ष, फाइनल निष्कर्ष क्या आ रहा है, अंतिम कंक्लूजन क्या है? अंतिम कंक्लूजन वो नहीं है। अंतिम कंक्लूजन है आत्मार्पण। हर हिंदू झूठी ही सही आत्मार्पण किए हुए है, राम राम है। राम राम का अंतर समझो पहले। राम राम जो वो कर रहा है दुनिया के किसी भी धर्म के किसी भी मंत्र में और किसी भी उसके इष्ट में और देवता में वो शक्ति नहीं है जो राम राम में है। उसको वैज्ञानिक रूप से देखना होगा, तो उस पर हम कई बात करेंगे, लेकिन हम शक्ति का केवल आपको दिग्दर्शन करा रहे हैं। इसलिए तुलसी ने कहा कि कबीर तुम बोल रहे हो चलो ठीक है, लेकिन वो अभी अधूरे स्तर का तुम्हारा कंक्लूजन है। वाहन पूजे ही हरि मिले, मूर्ख कहेंगे। बिना अल्फाबेट पढ़े हुए तुम रिसर्च करने लग जाओगे। अगर हम उसको मामूली भी समझ लेते हैं तो भी। इसलिए भगवान के वचन को तुमने सुना ही नहीं कभी। तो कभी रामानंद का शिष्य हुआ करता था, लेकिन अगर वो रामानंद को फॉलो करता 100% अगर, तो ये बातें ही नहीं आती फिर। तो वहां पर बात और है कुछ। वो राम जो वो कहा जा रहा है भगवान का वचन है। शक्रदेव वाल्मीकि में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति याचते अभियम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। धोखे से भी जिनके मुख से राम शब्द आ जा रहा है, राम प्रताप, जब राम राज्य की बात जब वो कर रहे हैं तो कहे राम प्रताप विषमता कोई। राम जी का प्रताप ऐसा है। बहुत सारे ऐसे वक्तव्य आपको मिल जाएंगे। आप पहले उसको समझने की कोशिश करिए। राम जिसको कहा जा रहा है वो कौन है, और राम ने क्या कहा है कि धोखे से भी। इसी तुलसी ने कहा भाव कुभाव अलख आलशो नाम लेस मंगल दिशो। वो नाम का प्रभाव है, ये उसका अपना प्रभाव है। ये तुम्हारे लेने होने का और ऐसे वैसे करने का प्रभाव नहीं है, नाम का प्रभाव है। इस पर कभी और चर्चा करें। बहुत कहा गया है इस पर, लेकिन वो हठधर्मिता है, उधर तो सुनना भी नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर दूसरे धर्मों के जो पोप हैं या दूसरे हैं, उनको ये फादर नहीं या कुछ, उनको यही नहीं पता है कि इसमें है क्या। उल्टे सीधे बड़े बड़े, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो तो इतनी गालियां सुनाते हैं, कॉन्फ्रेंस बताते ही हैं इसी बात के। इनको लकीर और एक एजेंडा की तरह इन्होंने अब तक काम किया है कि जब तक वेद को न उखाड़ देंगे तब तक तो हमारा इस्लाम और ये सब कुछ जाने वाला है नहीं। वेद उखाड़ दो। ये सारे जो दौड़ दौड़ कर पर यहाँ आए, यहाँ पर भारत में, वो मूर्ख हैं, सब कहते हैं वो लूटने उठने कुछ नहीं आए, वेद उखाड़ने आए, तुम्हारी संस्कृति को खा जाने आए, ताकि यही एक ऐसा उनका भारी दुश्मन है जो इसके रहते हो नहीं सकता। कुछ वो वाली बात है। रावण को एक बहाना था सीता उठाकर लेके चले जाओ, और यही वो संस्कृति है जहां से राम बिलोंग करते हैं, या वो जो संस्कृति है जस उलट है, बस इसी बहाने उखाड़ ही देंगे इस बार तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। उन सभी बातों को हम टुकड़े में लेंगे, लेकिन आज की जो बात है उसको हमने कहा है कि आप इसको समझिए। घर वापसी केवल उनकी नहीं, घर वापसी सबके होनी चाहिए। ईमानदारी से अंतस में विचार करिए। नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मरना तो सबको ही है, आज मरे चाहे कल मरे, उससे बात तो उसमें तो कुछ है नहीं ना। आप इस हठधर्मिता में कर सकते हैं। इतने आतंकवादी खड़े होते हैं, इतने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, इसी पर चल रहे हैं वो।
ये मरना तो है ही, अल्लाह के लिए मर जाओ, या मरना तो है ही तो ऐसे मर जाओ। अगर कोई धार्मिक संगठन आतंकी हैं तो इनका यही सब रहता है। खैर वो मरने के बाद उनको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना उस बहस में भी नहीं जाना हमें, उनकी अपनी मान्यता है, उनका अपना भरोसा है, उनका अपना विश्वास है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन किसी के भरोसे से, किसी के अकीदे से, किसी के फेथ से, किसी के बिलीफ से और बिलीफ सिस्टम से परमात्मा को फर्क पड़ जाएगा, सत्य को फर्क पड़ जाएगा। आग के बारे में तुम क्या बिलीफ रखते हो ये तुम्हारी अपनी चीज होती है, लेकिन उसमें जाओगे तो जलोगे, भस्म होगी, तुम्हारी अपनी बात नहीं है वो। ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। अभी सारा भस्मासुर बन के बैठे पड़े हैं सब, और ये भस्मासुर सामूहिक रूप से रिप्रेजेंटेशन है भस्मासुर। तो ये वही है भस्म करने का, बस भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, और भस्म करने का काम वो कर भी रहे हैं। और अभी तो छोटे छोटे भस्म कर रहे हैं, अभी विराट भस्म, तो ये सब चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो हम आज यहीं कंक्लूड कर रहे हैं इसको, इस संदेश को यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। और इस संदेश को हमने पीछे भी बहुत सारे संदेश रख दिए हैं, तो हमें इसको पूरी तरह से समझने के लिए इसको रिपीट करते रहना चाहिए, एक बार देखते रहना चाहिए, क्रम से क्रम, कड़ी से कड़ी मिलाना चाहिए। इस एक वक्तव्य को सुनकर, इस छोटे से वक्तव्य को सुनकर आपको कुछ ऐसा हो जाएगा नहीं। इसको समझने के लिए कम से कम जब तक संदेश दिए गए हैं वो तो एक बार देख ही लीजिए। और आगे जो अभी आने वाले हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जो हमने कहा है उसका हम क्या कहें, परसेंटेज में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो ऐसा समझिए कि जिस कोई पुस्तक है जिसके केवल जिल्द के अभी टेक्स्ट को हम देख रहे हैं, उसमें से कुछ निकल रहा है। तो अब उसमें बहुत सारे रहस्य बातें हैं, उसको सुनिए, पहले पैसेंस रखिए, धीरे रखिए, उत्तेजना में नहीं आइए, और इसको विपरीत तरीके से नहीं लीजिए। इसको मित्र भाव से कहा गया है, इसको उसी भाव से लीजिए। संत वैसे भी विश्वामित्र होते हैं, तो यह विश्वामित्र का संदेश है, तो इसलिए हमें उस तरह से देखना है इसको पूरे ऐसे। इसको हमने कुछ वैसे शब्द या कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, वो केवल इसलिए नहीं कि मैं उत्तेजित हूं या कुछ नहीं, उस संदेश को थोड़ा प्रभावी चोटदार बनाने के लिए कुछ बातें हो सकती हैं। और मैं खुद अपने होश में तो रहता नहीं हूं, निमित्त मात्र हूं। निमित्त मात्र का मतलब होता है कि सितार अगर सितार वादक के हाथ में है तो वो देखेगा कौन स्ट्राइक छेड़ रहा है, सितार में कुछ भी नहीं है। तो मेरी वाणी अगर कहीं अप्रिय हुई हो, कुछ ऐसी हुई है, तो परमात्मा ने तार झनकाया होगा, वो हो गया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर ठीक से समझें, वो थोड़ी भी अंतरात्मा में आपकी पवित्रता है, तो मेरे वेब्स आप तक जा रहे हैं और वो न्याय कर देंगे कि हम जो कह रहे हैं उसके साथ उसमें क्या है उसके अंदर। इस संदेश को आपने सुना है और अभी और सुनना है आपको। इन सारी बातों के लिए आज जो हमने कहा है उसमें अतिशय प्रेम है और अतिशय हृदय का भाव जुड़ा हुआ है उसके अंतर्गत। ये करुणा है। करुणा का प्रकार कई बार इस तरह का भी होता है, इसको अदरवाइज नहीं लेना, इसको उसी तरह से लेना। और फिर हम अगली बार में मिलेंगे, चीजें बहुत साफ होती चली जाएंगी।